चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा रोल ओवर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर्स रोल ओवर किए। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर्स का कमर्शियल कर्जा भी मौखर कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। पावर डिवीजन ने यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नैपरा में जमा करा दी। कल समाअत करने का फैसला। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूं। अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल फोन ऐप का इफ्तिताह। सार्फिन मीटर रीडिंग की तस्वीर बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भिजवा सकेंगे। बिजली बिलों में शामिल PTV लाइसेंस फीस भी खत्म। वजीर आजम ने सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी चैलेंज करार दे दिया। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 100 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 1000 रुपए तक का इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म चौधरी निसार को मनाने के लिए रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का चौधरी निसार को सियासत में मुतहर्रिक होने का मशवरा। पार्टी में वापसी की दावत भी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार 5वें नंबर पर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वजीर आला पंजाब नजरसानी, लैपटॉप प्रोग्राम और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे समेत 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम है। पार्लियामेंट कानून साजी और कमेटियों के जरिए एहतसाब यकीनी बनाती है। अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अक़दार की निगहबान होती है। सदर और वज़ीर आज़म का यौम पार्लियामान पर पैगाम। ईरानी आर्मी चीफ का इजराइल के साथ जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ 12 रोजा जंग में ईरान के साथ डट कर खड़ा रहा। ईरान इजराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज कराची पहुंच गई। ईरान की सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज ने 16 रोज बाद मशहद से कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। तुर्किया के सदर की खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। रजब तैयब एर्दोगान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में देरी न दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों तैयारे मार गिराए जाने का इतराफ। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी ने तैयारे गिरने की वजह मोदी सरकार की सियासत करार दे दी। अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी पर जंग के नुकसानात छुपाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम। NDMA ने आज से 5 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, मरी, पंजाब, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर कर दिए। दरिया सोआफ में बहने वाले एक और बच्चे की लाश मिल गई। मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। दरिया किनारे 31 गैर कानूनी तामीरात मस्मार। होटल मालिकान के पथराव से 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची की सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से डेंगू फैलने के खदशात। गार्डन, लसबेला, जमशेद रोड, ओल्ड सिटी एरिया और रंचोड़ लाइन समेत कई इलाकों में जमा पानी खतरे की घंटी बजाने लगा।
महकमे सेहत सिंध ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान भर्ती 289 मेडिकल अफसरान और डॉक्टर्स को फारिग कर दिया। डॉक्टर्स और अफसरान कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और नौशेरो फिरोज में तैनात थे। धाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन 4 रोज गुजर जाने के बावजूद ठीक न किया जा सका। डमरोटी पंपिंग स्टेशन पर 24 घंटे बाद बिजली बहाल होने के बाद फिर लाइट चली गई। कराची के बेशतर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पेशावर के नवाही इलाके में खुदकुश हमला नाकाम, बमबार सहूलतकार समेत मारा गया। खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। कलदम तंजीम के हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और समंदर में डूबने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। करंट लगने से जाँ बहक पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला नागौरी की नमाज जनाजा लियारी में अदा कर दी गई। कराची में हब रिवर रोड पर टैंकर और कार में तसादुम से कार सवार जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में सरियाब रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान आसानी फरार हो गए। मकतूलीन की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सियालकोट में 2 बच्चे दरियाए चनाब में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्चों की उम्रें 10 और 14 साल बताई जाती हैं। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक बच्चा अस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरा बच्चों ने मदरसे में खाना खाया था। खैरपुर में मुजरे सेहत खाना खाने से 12 अफराद की हालत गैर हो गई। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। पंजाब हुकूमत का निजी कंपनी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का मुआहदा तय पा गया। मकामी तौर पर तैयार की गई मशीन्स आइंदा माह लाहौर की 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी। मार्केट्स और बाजारों में भी मशीनें लगाई जाएंगी। शहरियों को 1.5 लीटर की 20 बोतलें और हाफ लीटर की 40 बोतलें मशीन में डालने पर 1000 रुपए मिलेंगे। वजीर रेलवे का कराची से रोहड़ी तक नई रेलवे लाइन बचाने का ऐलान। अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर रेलवे स्टेशन प्रोसिक्यूटर का इफ्तिताह। मुल्क भर में मुहर्रम की मजालिस अज़ा का इनेकाद। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला से अकीदत का इजहार। तुर्किया के सूबे अजमेर के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना। 11 तैयारे, 27 हेलीकॉप्टर्स और 1000 से जायद फायर फाइटर्स शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स ने स्नाइपर से फायरिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान ममदनी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के वफाकी फंड्स रोकने की धमकी दे दी। टीवी को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि ज़हरान ममदनी खालिस कम्युनिस्ट हैं। उनका मेयर बनना न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा।